हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो क्या होता है? तो इसका आंसर है, यानी किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा मृदा से शोषित जल यानी कि H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन यानी कि O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और नीचे से जमीन से वो जड़ के द्वारा जल ग्रहण करता है। ठीक है, और ये जो है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों में उपस्थित होता है, और ये सूर्य के प्रकाश में जो है क्या करता है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है, और जिसके दौरान ग्लूकोज बनता है और जल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और यही ऑक्सीजन जब पौधे से मुक्त होता है तो हम लोग सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में। चलिए व्याख्या देखिए। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ठीक है, क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है? तो इसमें दोस्तों देखिए, क्लोरोफिल का घटक जो है दोस्तों ये कैल्शियम नहीं है। ठीक है, बाकी मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, व्याख्या देखिए। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों परासरण। ठीक है, व्याख्या देखिए। पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, अगला प्रश्न। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ठीक है,
तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, व्याख्या देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरा प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी कि पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। व्याख्या देखिए दोस्तों, हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल स्तर यानी H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन दोस्तों ऊपर मैंने बता दिया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा, नीचे से जल लेता है धरती से, और ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल रहता है और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है और जल मुक्त होता है। ऑक्सीजन यही हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किसके तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है? ठीक है, तो लाल और नीले, यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश तो उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में 7 रंग का तरंगदैर्ध्य होता है जिसमें सिर्फ लाल और नीला, ठीक है, इसी का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाल सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य है, नीला का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। व्याख्या देखिए, क्लोरोफिल एक रासायनिक फोटो रिसेप्टर यानी प्रकाश ग्राही है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को रोकता है। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम को लाल लंबी तरंगदैर्ध्य और नीले लघु तरंगदैर्ध्य क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता बल्कि परावर्तित हो जाता है, इसी कारण कोई पौधा हरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से निम्नलिखित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कार्य की। ठीक है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कार्य की। व्याख्या देखिए, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य का अध्ययन करती है पादप कार्य की यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, व्याख्या देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है, अर्थात पौधे के समस्त हरित भागों में होती है। यह क्रिया विशेषतः पत्तियों के मोसोफिल ऊतक में होती है। ठीक है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है, अर्थात पौधे के समस्त हरित भागों में होती है। यह क्रिया विशेषतः पत्तियों के मोसोफिल ऊतक में होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों गार्नर और एलार्ड। पौधों में
प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन है? तो गार्नर और एलार्ड। व्याख्या देखिए, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने की थी। ठीक है, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने की थी। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को प्रदीप्तिकालिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।